हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेडिसा क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या समझने वाले हैं। चेक कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन एंड ऑल इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरे सेकंड चैप्टर का एक वन शॉट में रिवीजन होने वाला है। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आप सिक्स स्टैंडर्ड में होंगे स्टूडेंट, या फिर 7th में 8th में, आपने ये टर्म सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी इसको हम थोड़ा आगे और फर्दर डिटेल में समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सी, हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सिंपली वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, उनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन भी कैसा, जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके साथ कंबाइंड करके जब हम नॉन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को लिखते हैं तो हमारा बनता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हियर आप देख सकते हैं। 2x क्या है हमारा, 2 हमारा कांस्टेंट है, ओके, मल्टीप्लाई में साथ में x है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, बीच में प्लस का साइन है जिसे हम बोल रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, +3। यानी कि an algebraic expression is simply a combination of variables and constant connected by basic operation। हमने कांस्टेंट ले लिया, वेरिएबल ले लिया, दोनों को हमने बेसिक ऑपरेशन के थ्रू कंबाइन किया है, दोनों को ऐड किया है, या सब्ट्रैक्ट किया है, या माइनस किया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो हमारा हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, जनरली हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, बट जब हम 9th स्टैंडर्ड में आए हैं, हमारे पास एक नई टर्म आई है, उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। अभी आप बोलेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। सी, हर चीज को, जैसे अब हम बोले हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं, हर केस में नहीं होगा। व्हाई, वो समझते हैं। तो इसका एक गोल्डन रूल है स्टूडेंट्स। द गोल्डन रूल इज कि सारे एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हमारे वेरिएबल की पावर होती है, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था व्हाट आर होल नंबर्स। 0 से 0 एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स मिलके होल नंबर्स बनाते हैं, या फिर जिसे हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स एंड 0 मिलके होल नंबर बनाते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल है, हियर द वेरिएबल इज x, ओके, तो x की जो भी पावर होगी, जिसे हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, जो भी पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और डेसिमल में भी नहीं होगी। ठीक है, इट इज क्लियर। अब आप देखिए एग्जांपल में पॉलिनोमियल्स क्या है। इन दिस ग्रीन बॉक्स x² + 2x, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2 and 1, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। सेकेंड एग्जांपल x³ - x² + 4x and +7, here the exponents are 3, 2, 1 and 0 respectively. What are non-polynomials? Here are the non-examples of polynomials. x + 1/x. इधर आप बोलेंगे मैम x की तो पावर माइनस में है ही नहीं है, बट नहीं। See, you can see here 1/x, x नीचे है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे जो x की पावर है वो -1 है। जब हम एक x को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आएंगे जनरल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, तो x की पावर -1 हो जाएगी, जो कि होल नंबर तो होता नहीं है। दैट इज व्हाई वी विल नॉट कॉल इट एज अ पॉलिनोमियल। Now what about √x? Here x का जो एक्सपोनेंट है वो हाफ है, एंड इन द थर्ड यहाँ पे y की पावर हमारी है 1/3, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अभी एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादातर ऐसे MCQs आते हैं, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज नॉन पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने को बोलेंगे, तो आपको यही मेथड लगाना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
पॉलिनोमियल तो है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स को हम समझते हैं, क्या पार्ट्स हैं इसके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इसको रीड करेंगे, माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस 4x raised to power 2 plus 7x minus 2. See, here are two things, coefficient and terms. First of all, we will read about the terms. What is term? Terms are the parts of expression. ये जो expression लिखा हुआ है ना students, polynomial, इसके parts जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो। रिमेंबर यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या है कि मल्टीप्लाई को नहीं कंसीडर करेंगे हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, प्लस एंड माइनस, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो साइन है, प्लस माइनस का जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इस साइन से जो टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं वो कहलाएंगे टर्म्स, ठीक है। अब इधर आप देख सकते हो पूरे उसमें हमने ब्लू कलर से सेपरेट करा हुआ है। पहला टर्म है माइनस एक्स रेज टू पावर 3, सेकेंड इज प्लस 4x square, this one is first one, this one is third one, plus 7x and minus 2, साइन के साथ में लेंगे हम इनको, ओके। तो ये हमारे क्या है, these are called terms, इनको हम बोलते हैं terms, these are called terms, okay. I hope this is clear to you. Now what about coefficient? अब पूरे एक्सप्रेशन में ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x एंड 2, हियर अगर हमसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस x रेज टू पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। सी, हम हमेशा जनरली 1 को लिखते नहीं है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे साइन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन आपको लेना ही है, दैट इज वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा -1, ओके। अगर इधर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ में होगा उसके साइन के साथ हम लेंगे, ये हमारा वेरिएबल है, ओके, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, ये नंबर है हमारा, ये जो नंबर है यही हमारा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट, ओके। नाउ हियर अब आप बताइए मुझे, ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 7, दिस इज 7। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कोई वेरिएबल जहां पे नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Now moving to the next slide. Now we will learn what are polynomials. Types, polynomials हमने समझ लिया, types of polynomials समझेंगे। सबसे पहला है based on the term, term के बेस पे and based on degree, okay, based on degree। term के बेस पे हमारा सब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है देखो, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोमियल। इधर दो टर्म्स है देखो, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, एंड व्हेन देयर आर 3 टर्म्स देन इट इज ट्राइनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ बेस्ड ऑन डिग्री, अगर किसी एक्सप्रेशन की, अभी डिग्री को हम और अच्छे से भी समझेंगे, डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर, इधर x की पावर क्या है 1, that means the degree is 1। अगर सिंगल डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री हमारी 2 है तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सी, इधर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया, that is why it is called quadratic polynomial। now here the x exponent is 3, highest power 3 है, that is why it is degree 3 and it is called cubic polynomial, okay। Moving to the next slide. Now, अभी हम और डिटेल में समझते हैं, अभी हमने समझा भी है what is degree of polynomial। See here, the highest power of the variable, ये हमारा एक वेरिएबल लिखा हुआ है, आप देखिए नंबर 1 नीचे वाली सीढ़ी पे है, इधर सेकंड पे, ये बिल्कुल हाईएस्ट पे ऊपर जाके बैठा हुआ है, जितना ज्यादा बनेगा राजा, ओके।
सॉरी फॉर द जो, बट जो हाईएस्ट पावर है, इधर हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो सबसे ऊपर है वो, दैट इज वाई दिस इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है. यहां पे हम लिखेंगे नो वेरिएबल. जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री 0 होगी. क्यों होगी? अगर हमने 5 लिखा है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1, तो कोई इश्यू है नहीं. अब आप मुझे बताइए, जब हम इस तरह से किसी की पावर 0 लगाते हैं, सपोज y की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. दैट इज वाई अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखें, 5 को हम 5x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 क्योंकि बाद में हो जाएगा. तो अगर हमें डिग्री निकालनी, हमें वेरिएबल की पावर चाहिए, तो वेरिएबल की पावर इधर क्या है 0. दैट इज वाई इसकी डिग्री भी होगी 0. ठीक है. नाउ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे सिर्फ 0 है और कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ एक बिग फैट 0, तो उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड? नाउ इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम. वी कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द फिक्स डिग्री ऑफ दिस 0. x की कोई भी पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई में हो सकती है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड. Okay, moving to the next slide. Okay, here we have to find the value of polynomial. See, ये एक मशीन आपको दिख रही है. यहाँ पे इनपुट किया है हमने, यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की है 1. जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हुआ हमारा, हमने वैल्यू पुट करी और हमारे पास इनपुट आया 9. अब ये इनपुट आउटपुट कैसे आया 9? यहाँ पे हमें दिया है एक एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन में हमको बोला है x की पावर 1 रखना. तो सिंपली हम क्या करेंगे? सिंपली हम x की वैल्यू रख देंगे 1 के इक्वल. यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया एंड दिस 7. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5 - 3 + 7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9 आएगा आंसर. इस मेथड को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड. वाई सब्स्टिट्यूट? क्योंकि x की जगह हमने x को सब्स्टिट्यूट किया किससे? 1 से. x की जगह हमने 1 रख दिया. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट मेथड. हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर पूछे तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हियर वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सी व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है, जब हमने वैल्यू रखी, जब हमने वेरिएबल की जगह कुछ नंबर रखा, सपोज इधर देखिए, वापस देखते हैं, अगर x की जगह हमने यहाँ पे 1 रखा, हमारे पास आउटपुट क्या आया स्टूडेंट्स? 9 आया. अगर इस 9 की जगह ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, अगर ये 0 आ जाती, अगर ये यहाँ पे 0 आ जाती, तब हम इसको बोल सकते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. यानी पॉलिनोमियल का ये 0 है. 0 नाम क्यों रखा है? क्योंकि x की वैल्यू रखने पर वो पूरा टर्म हमारा क्या बन गया? 0 बन गया. इसीलिए उसको बोलते हैं हम जीरो. ये डेफिनेशन भी आपके काम आएगी. अ जीरो इज, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अ जीरो इज एनी रियल नंबर. रियल नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर्स में क्या आते हैं? एक बार रिवाइज कीजिए. रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल के फिर वो सीक्वेंस चलता है, मैंने आपको बताया था. जिसने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको और वीडियो मिल जाएगा. वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे रियल नंबर्स क्या है. ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक. अ जीरो इज एनी रियल नंबर सी वेयर द पॉलिनोमियल्स आउटपुट बिकम एग्जैक्टली 0. देखा था ना हमने, वहां पे आउटपुट 9 आया था, लेकिन अगर 1 वैल्यू रखने पे 0 आता तो हम उसको बोलते इट इज 0. सपोज p जो हमारा एक्सप्रेशन है, वहां पे हमने अगर c रखा है और पूरी वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये हमारा 0 है. अब एग्जांपल से समझते हैं. लेट px, ये हमारा एक्सप्रेशन है x - 1. यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखी. ओके, हियर 1 रखा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 रखा तो इधर भी 1 और ये 1 ऑलरेडी है. 1 - 1 विल बिकम 0. अब x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आया है ना, दैट इज व्हाई दिस इज द
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को अच्छे से समझिएगा, ओके, क्योंकि अभी ये चीज अभी आगे आके आपके काम आएगी। हमने 1 पुट करा और हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0, तो देयरफॉर 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, अब इधर क्या है, फाइंडिंग द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पे x पे सिर्फ सिंगल पावर है, उसका अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ये ax प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, इस ax प्लस बी यानी कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से इस x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, b इधर चला जाएगा, हमारा माइनस का b हो जाएगा और इधर बचेगा ax ओनली। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये माइनस का b डिवाइड बाई a हो जाएगा। यहां से हमारा ये x की वैल्यू निकल के आती है, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये हमने ढूंढा है। पिछले, आप कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले केस में क्या है, हमने चेक किया था कि 1 उसका जीरो है या नहीं है। यहाँ पे अगर हमें फाइंड करने को बोले, सिंपल आपको एक इक्वेशन दे दी है ऐसे, और उन्होंने बोला है आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरो। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसको जीरो के इक्वल रखोगे, सिंप्लीफाई करेंगे आप, देन यू विल फाइंड द जीरो। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, फाइंड द जीरो ऑफ दिस। ये एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 1। सो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इधर से, ठीक है, a इधर हमारा 2 है और b इधर हमारा 1 है। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व दिस। तो क्या करेंगे, अब इधर हमारा हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू -1, जब +1 इधर जाएगा राइट साइड में -1 हो जाएगा, एंड दिस 2 जो मल्टीप्लाई में है 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यहां से हमारी वैल्यू आएगी दिस वन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। जहां x की पावर 1 है तो 1 जीरो आएगा, x की पावर 2 है तो 2 जीरो आएंगे, और x की पावर 3 है तो 3 जीरोस आएंगे। नाउ दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, इस लॉग एन की से आप समझ सकते हैं, जब हम एक की अंदर डालेंगे और हमारी वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो वो फैक्टर है। सपोज जैसे अभी हमने जीरो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, अगर हमने p यहाँ पे c रखने पर एक्सप्रेशन में वैल्यू जीरो आ जाती थी तो हम इसको क्या बोलते थे, ये जीरो पॉलिनोमियल है। तब हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकालते हैं, दैट मीन्स x माइनस सी, ये जो भी हमारा वेरिएबल होगा, सॉरी जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसका एक फैक्टर होगा। इधर हमने लिखा है, देखिए x की वैल्यू a रखने पर हमारा, देखो pa, x की वैल्यू a रखने पर जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ गई, दैट मीन्स x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। जो भी यहाँ पे साइन है ना, जैसे यहाँ प्लस a रखने पे वैल्यू जीरो आई है तो ये जो a है किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, दैट इज आई हमारा यहाँ पे माइनस आया है। कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब a को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे इट विल बिकम माइनस, तो जो फैक्टर होगा वो ये होगा। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं, अगर हमसे पूछा है चेक कीजिए, इज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे हम पहले फाइंड करते थे लीनियर में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब -2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब हमने x की वैल्यू -2 रखा, p -2, तब हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आया। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया हमारे पास आंसर आया 0। यस, वी कैन से दैट दिस इज अ फैक्टर। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, हियर सी, नाउ फैक्टराइजेशन समझेंगे हम, हाउ वी फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इससे पहले हमने किया था लीनियर पॉलिनोमियल की को सॉल्व करना, वैल्यू निकालना x की। यहाँ पे लेकिन क्वाड्रेटिक है हमारे पास में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की पावर 2 है, उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहले एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। जनरल फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर bx प्लस c। अब व्हाट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? हम ये a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, जैसे सपोज इसके फैक्टर हमने लिखे m और l, कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए, एंड m और l को अगर हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में से किसी एक केस में हमारे पास मिडल टर्म यानी कि b आना चाहिए। अब इस चीज से समझ में नहीं आ रहा होगा, वापस हम इधर चलते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, a क्या है हमारा, a है 6, c है हमारा 5 एंड हमारा b क्या है 17। तो हमें क्या करना है, हमें a और c का मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई किया 30 आया, देखो यहाँ पर आ रहा है 30। अब 30 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि हमारे पास b इक्वल टू 17 आना चाहिए। तो 13 क्या क्या करने से आता है, देखो ये आता है 10 इंटू 3 करने से भी आता है और 15 इंटू 2 करने से भी आता है। तो 10 और 3 से तो प्लस माइनस से हमारा 17 नहीं बनेगा, इसलिए हम 15 एंड 2 को लेंगे। 15 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 17 बनेगा। यस, हमारा काम हो गया। तो अब हम 17 को क्या लिखेंगे, 15 एंड 2, इसको हम बोलते हैं। अब देखो ये हमारा जो 15 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AC की टर्म आएगी, AC की टर्म हमारी 30, एंड जब ऐड करेंगे तो हमारा B टर्म आएगा, मिडिल टर्म। अब सेकेंड स्टेप में हमने इसको लिख दिया। अब ये तो सिर्फ 17 है, लेकिन अगर हमें 17x को ब्रेक करना है तो कैसे लिखेंगे, 15x प्लस 2x। सेम हमने यहाँ पे किया। थर्ड स्टेप इज ग्रुप एंड फैक्टर। हमने ग्रुप किया, देखो यहाँ पे हमने इस तरह से ग्रुप बनाया इन दोनों का। अब आप देखेंगे, पहले आपको इन नंबर्स को कॉमन लेना है, तो इन नंबर को हम कॉमन लेंगे। 6 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 6 एंड 15 में 3 कॉमन आ रहा है। पहले सिर्फ आप नंबर लोगे, रिमेंबर ये टर्म देखने में डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं है, सिर्फ नंबर्स को कॉमन लेंगे। नाउ वेरिएबल में देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, जो दोनों को डिवाइड करेगा, विच इज एक्स। तो जब हम अब इस 3x इस पूरे टर्म में करेंगे, हम अब देखो ये डिवाइड करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसको इजी करते हैं। नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, एंड x स्क्वायर को x से करेंगे तो x बचेगा। अब यहाँ से हमने 15 को 3 से डिवाइड किया 5, और x को x से डिवाइड करा कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचा, तो हमारा टर्म आ गया। इधर हमारे पास कुछ नहीं है कॉमन लेने के लिए। जब हमारे पास कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं होता तो हम सिंपली 1 कॉमन ले लेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो साइन इस ब्रैकेट में बन रहा है सेम साइन इधर बनना चाहिए, क्योंकि ये प्लस वाली टर्म है तो इजी है। +1 हमने कॉमन ले लिया, ये टर्म सेम रहा। अब 2x प्लस 5 फिर कॉमन आ गया, एंड इधर क्या बना 3x प्लस 1। यही हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन है, किसका, इसका। ये हमारा क्वेश्चन है। Okay, I hope this is clear to you. If you want long video in this, kindly comment. I will surely upload another video. Now, these are very important algebraic identities. First one, x plus 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इस पूरे टर्म का SS ले सकते हैं। x plus y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर। नेगेटिव टर्म में 2xy में माइनस हो जाएगा, इधर प्लस के ही रहेंगे दोनों नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब अगर यहाँ पे ये टर्म सेम है और दूसरी टर्म डिफरेंट है, तो इसका एक्स का स्क्वायर देन ए बी एंड ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये आइडेंटिटीज आपको बाय हार्ट होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम अगर 3 वेरिएबल वाली टर्म है, उनका स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्यूब का फॉर्मूला ये है। एंड सिमिलरली माइनस टर्म में ये फॉर्मूला होगा। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह काम आता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली मार्क दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं, हमें इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अभी सिंपल 105 और 106 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे स्मार्ट वे से। हमने 105 को 105 लिख दिया,
एंड 106 लिख दिया। अब आप बोलेंगे मैम 100 ही क्यों? क्योंकि 100 के पीछे जीरो है, कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। एंड ये ध्यान रखेंगे आप, ये वाला पहला टर्म और ये दोनों सेम होने चाहिए, जस्ट लाइक इन द फॉर्मूला। फोर्थ आइडेंटिटी मैच विद दिस, देखो हमारी आइडेंटिटी ये एक टर्म एक्स हो गया, बाकी का अदर टर्म, 3 टर्म हो गई हमारी। तो फॉर्मूला क्या था? इन 100 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 5 एंड 6 का एडिशन मल्टीप्लाई बाय 100, लास्ट में 5 और 6 का सॉरी मल्टीप्लाई, x हमारा, a हमारा, b हमारा। सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर्मूले की वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमने वैल्यू रख दी। नाउ जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 10,000, दिस विल बिकम 1100, दिस इज 30। so the final answer will be 11,030. I hope this is clear to you. Now you have to pause the video. अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये 3 क्वेश्चंस है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? हियर फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो क्या होगा? एंड हियर इज x1 इज अ जीरो ऑफ दिस। अब आपको चेक करना है इसका जीरो है या नहीं है, आपको यस या नो में से आंसर देना है सॉल्व करके। काइंडली सॉल्व दिस और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। नाउ क्विक रिवीजन चैप्टर 2 एट ग्लैंस। ओके, बेसिक क्या है हमारे? टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर होगी, टाइप्स क्या है? मोनोमियल, लीनियर एक्सेट्रा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स की रखेंगे। ओके, नाउ लीनियर शॉर्टकट क्या है? x इक्वल टू b माइनस ए। you can already solve them. Now फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी अभी। फैक्टर थ्योरम क्या थी? अगर x की कोई वैल्यू रखने पर, p वैल्यू रखने पर, a रखने पर सपोज 0 आ जाता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो x माइनस ए फैक्टर होगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने अभी भी सीखा। एंड द 8 कोर आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को दोबारा से देख के फिर रिवीजन करना। एंड I hope this video will be helpful for you. Thank you so much for watching. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज कमेंट कीजिए, आपका कोई सजेशन है तो वो प्लीज बताइए। ऐसे ही आगे वीडियोस लाने के लिए आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।